Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and you're watching us on Fuchsia Magazine in Drama Cup. इस सेगमेंट में हम पाकिस्तानी ड्रामास को रिव्यू करते हैं जो कि ट्यूसडे से थर्सडे को आते हैं ऑन वेरियस चैनल्स। क्या हाल चाल है शाजिया आपके? मेरे हालचाल बिल्कुल ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं कि जो मैंने आधा घंटा 1 घंटा डिले किया आज, तो आपने इस 1 घंटे में क्या किया? राबिया बेचारी 1 घंटे से इंतजार कर रही थी कि शादिया ड्रामा कब ज्वाइन करेंगी, लेकिन नहीं हुआ। राबिया ने एक दफा मुझसे नहीं कहा जल्दी करो, देर हो रही है। बेचारी कुछ ना कुछ करती रही। तो मैं पूछ रही हूँ कि व्हाट डिड यू डू विद दैट 1 आवर? पहले तो तुम्हारी आवाज एकदम से स्लो हो गई है। आई डोंट नो व्हाट यू डन समथिंग या क्या किया है, बिकॉज़ आई नथिंग। कांट मैं हियर। और तेज कर रही हूँ, और मैं तेज करती हूँ फिर मेरी आवाज बहुत ज्यादा नहीं वो गूंजती है। सही थी, एकदम से वो हुई तो बट ठीक है। आई थिंक इट्स बेटर। कुछ नहीं, हम एक वीडियो शूट कर रहे थे तो मुझे वो खत्म करनी थी। हमें किसी ने ग्रेनोला के पैकेट्स भेजे थे 3-4 फ्लेवर्स थे जिसकी रिव्यू करना था हमें। वो बड़े दिनों से रुकी हुई थी तो मैंने वो रिव्यू किया और अभी मैं ढेर सारा ग्रेनोला खा के बैठी हूँ, वेरियस फ्लेवर्स। यस, दिस इज व्हाट आई वाज तो आप डूइंग। लोग मुझे बताएं कि शाजिया जब यहाँ से देख रही होती हैं कि ये लोग उस दिन, पता नहीं, आई थिंक देयर वाज सम थाई और इंडोनेशियन थिंग दैट दे वर रिव्यूइंग। फिर कभी बिस्किट दे खा रहे होते हैं, कभी इनको कोई कपकेक्स भेज रहा होता है, कभी ग्रेनोला। एक छोटा सा पैकेट बना के आई थिंक DHL होने का टाइम आ गया है। हाँ, फिर वही चीजें स्टार्ट हो गई। भाई बहुत महंगा होता है, सॉरी। उन्हीं पैसों से तुम कुछ और खा लो कुछ वहां पे। करना पड़ेगा आई थिंक। अब तो अच्छा, मैं अपनी फेसबुक पे लगा दूं स्टेटस कि कोई जा रहा है अगर कराची तो मुझे बता दो, है ना? तो आप अपने फेसबुक पे स्टेटस लगाएं कि कोई जा रहा है तो कराची, तो वो आपसे कांटेक्ट करने, वरना राबिया से कांटेक्ट करके बता दें हम शाजिया को जानते हैं, आपने शाजिया के लिए कुछ भिजवाना है तो प्लीज हमें दे दें, हम ले जाके उसको दे देंगे। दैट्स अ बेटर आइडिया आई थिंक। क्योंकि बड़ी सैड बात है ना कि मैं देख रही होती हूँ कि लोग खा रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, फिर उसको रिव्यू कर रहे होते हैं, और यहाँ मैं बैठी हुई अपनी अच्छा चाय, शाजिया, ये मीठी बहुत मीठी बोरिंग बातें चाय। हो गई हैं, मैंने नहीं हाँ, सुनने इतनी कोई बातें। मैं बोरिंग तो बात ही नहीं है, बस सिर्फ मतलब टपाल चाय मुझे मिल जाती भाई है। कोविड नहीं होता तो फिर भी हम करते कोशिश। कोविड की वजह से वैसी फ्लाइट्स कम जा रही हैं और इतनी महंगी हो गई है। सॉरी, इट डजंट मेक सेंस। आओगी तो ढेरों ढेर खिला देंगे, रोज कुछ ना कुछ खिलाया करेंगे नहीं, वो फिर इंशाल्लाह। मोटे हो जाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा खाना होता है। सॉरी, चलो अच्छा, चलो आगे आपने मेरी चलो। शर्ट की तारीफ नहीं की। आज मैंने इयररिंग्स भी चमकते हुए सिल्वर वाले पहने, अगर आप लोगों इयरिंग ने बहुत नोटिस अच्छी किया। है, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा ये सिल्वर कलर की जेब है क्या है नहीं ऑन योर हाँ हाँ। शर्ट? एंड कैन यू बिलीव इट, ये मैंने कोई 5 साल से शर्ट लेके रखी हुई है, एंड दिस इज द सेकंड टाइम आई एम वेयरिंग इट शाजिया। Okay, so I have to say it is looking very interesting. मुझे बड़ी winter फील आ रही है इस शर्ट से नहीं, इट्स वैसे। नॉट विंटर, इट्स वेरी थिन हाँ मटेरियल, लेकिन वो शायद कैमरा में ऐसे मैंने इसके नीचे हाँ। कमरसोल भी पहना हुआ है बिकॉज ये सी थ्रू मटेरियल है। ये मैंने आउटफिटर हम्म। से खरीदी थी और मुझे बड़ी कूल फंकी लगी कि अच्छा जेब लगी हुई है सिल्वर में, एंड मैं बड़ी अपने आप को स्टाइलिश समझ रही थी कि वेरी मैं कूल। बड़ी या कूल लगूंगी पहन के, लेकिन मैं पहन के बस ओके ही लग रही हूँ और शर्ट भी ओके ही लग रही है। इतने लेकिन मैंने आपके कहा इंटरव्यूज होते हैं, आपने क्यों नहीं जब से पहना इसको? नहीं, ये यू मुझे शुड हैव लग रहा है ये वॉर्न इंटरव्यू के लिए सही नहीं है, पता नहीं क्यों आए। खैर अब मैंने आज इसीलिए निकाल ली, मैंने शाजिया कहा शाजिया के लिए सही है, ड्रामा कप के लिए, लेकिन कोई सेलिब्रिटी आए तो उसके लिए सही नहीं है इंटरव्यू के लिए। मैं ठीक है वेट कर ठीक रही है थी, देखे मैं शाजिया से कहलवाना चाह रही थी इसीलिए मैंने स्टेटमेंट दी थी। देखे मैं कितना ठीक कंट्रोल है कर सकती हूँ शाजिया को। ओके जी, ठीक अच्छा मैंने है। घुमाया ना अपनी बात को। ओके, आई हाँ। हैव कमेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द ओके। कमेंट्स फर्स्ट। या पहला कमेंट है आलिया भवानी ने, और आलिया मैंने बड़े अर्से बाद देखा है कि आपने कमेंट किया है। एम आई राइट और रॉन्ग शाजिया? यस, आई ऑल्सो नोटिस कि बहुत या दिनों के बाद। जी, सो वेलकम बैक। अगर हमसे मिस हो गया तो हमारी तरफ से अपॉलॉजी कि आपने किया और हमने नहीं देखा, लेकिन सो वो कह रही है नो दिस इज द थर्ड टाइम परिजाद क्राइड, एंड आई वाज लाइक शी इज यस राइट। नाउ यस। शाजिया, इससे पहले कि या मैं बताऊं कि थर्ड टाइम, आप अगर नहीं तो शाजिया ने कमेंट पढ़ लिया होगा, शाजिया को पता होगा मैंने थर्ड पढ़ा टाइम। था। पढ़ लिया फर्स्ट ना? टाइम फर्स्ट टाइम ही क्राइड जब सईदा की शादी हुई थी। आई रेड द कमेंट। हाँ तो एंड सेकंड थैंक यू। टाइम या तो थैंक यू शाजिया, आपने हमें सही, सॉरी थैंक यू आलिया, आपने हमें बताया। और शाजिया भी टेस्ट से पास हो गई क्योंकि उन्होंने कमेंट पहले पढ़ लिया था। अच्छा जी, निजामी इज सेइंग लापता, प्लॉट ऑल ओवर द प्लेस बट इट्स गुड टू आईज, यूनिक कैमरा हैंडलिंग, गुड शॉट्स एंड फ्रेम्स which usually we don't see on TV या performances। इतनी सही बात बोली है ना इन्होंने, इतनी सही एग्जैक्टली। बात बोली है, बिल्कुल सही। कि या हमें भी समझ नहीं आ रही है कि लाइक अभी रिसेंट एपिसोड्स के बाद मुझे लग रहा है शायद स्टोरी किसी और डायरेक्शन में जाए। पहले मुझे लग रहा था किसी और डायरेक्शन में जाए, तो हम भी लापता हैं डायरेक्शन और स्टोरी। यस। स्टोरी की फ्लो नहीं, स्टोरी किस जगह जा रही है उसके, उसमें हम भी लापता हैं। लेकिन that for me that is a compliment to them. That's a compliment because it's keeping me engaged. नो फॉर मी इट्स नॉट अ कॉम्प्लीमेंट, आई फील इट के ये कास्ट बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, इन्होंने हुक्स बड़े अच्छे डाले हुए। ये अगर एक जगह भी नीचे गिरते हैं तो हम फॉरन इंटरेस्ट लूज कर देंगे, बिकॉज
यू नीड टू नो, एक डायरेक्शन होनी चाहिए, उसमें आप फिर इधर उधर बहुत कंफ्यूज कर दें. We don't know it's a love story, we don't know it's a crime thriller, we don't know it's suspense, we don't know क्या ये पॉलिटिक्स कुछ आगे आएगी, कुछ एक्शन आएगा, बिल्कुल हम लॉस्ट हैं. तो मुझे तो ये बात नहीं अच्छी लग रही है, बिकॉज मुझे ये बात बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन पता नहीं क्यों, आई कांट एक्सप्लेन. हाँ, तो लेकिन मैं आपको ये बताऊँ ना, आपको अच्छी लग रही है, मुझे नहीं लग रही, क्योंकि कहीं भी इन्होंने थोड़ा सा मेरे पेशेंस को टेस्ट किया था, लाइक ये क्या बकवास है, ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, यू नो, आई विल बी लाइक दिस. मैं अब तक जो गलतियां इग्नोर करती आ रही हूँ, मुझे एकदम से वो गलतियां सारी याद आ जाएंगी कि देखा ये हो रहा था, ये हो रहा था. अच्छा जी, उसके बाद फातिमा मरियम कह रही है, शाजिया यू आर राइट, द लापता इज कनेक्टिंग मोर विद द यूथ. तो शाजिया, मैंने क्या बता, आपको बताऊं कि आपकी ऑब्जर्वेशन लोग कह रहे हैं. With us also, I don't consider myself the youth, but with the youth definitely. Yeah. Okay. रियाम कह रही है या कह रहे हैं, कह रही होंगी आई थिंक. In previous episode, Nagina said to Sumbul, I am here because Neeli can't come to Mazar. But in this episode, Neeli came inside the Mazar and killed Nagina. कुछ याद है तुम्हें? We were discussing it and we were saying कि वो नगीना को मारा था, और वो मैं कह रही थी I think कि वो दो हैं. I'm not sure because I didn't watch the last. मैं ये पूछूं तो मैं ये याद है कि नगीना ने, मुझे ये याद पड़ा कि नगीना ने ये बात पहले बोली थी. रियाम, मुझे ये लग रहा है, I could be wrong, कि ये बात नगीना ने बोली थी, लेकिन वो तब बोली थी शायद जिस वक्त बाबा नहीं थे. जब वो जो बाबा होता है ना, जो नगीना के साथ वो मर जाता है, तो क्योंकि वो उसको कहती है ना सुबुल को कि अब वो मर गया है, अब वो कहीं भी जा सकती है और वो किसी की बॉडी में भी जा सकती है, वो कोई भी शेप ले सकती है. उसके गिर्द जो हिसार बंधा हुआ था, वो हिसार टूट गया है. सो मे बी हमने भी कुछ मिस कर दिया है, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट there's too much happening in Neeli's Zinda Hai. I must have missed something. अच्छा, शमीम अहमद कह रही हैं 43.33, जिस पे शाजिया ने कहा था कि हम क्या बात कर रहे थे, मैंने भी जाके चेक भी किया था कि हम 43.3 पे, अभी मैंने चेक किया था, आई फॉरगॉट. हम खैर हम रिव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने कहा यू आर राइट, नॉट इंटेंडेड टू हर्ट योर फीलिंग्स और इंसल्ट इन एनी वे. Shazia is more able in reviewing. I think all other people doing drama review in Pakistan should take classes from her. Thank you. Shazia, आपको अप्रिशिएट किया गया, ये कमेंट में जरूर पढ़ूं और बताऊं कि देखें माशाल्लाह से लोग आपके पॉइंट ऑफ व्यू को सुन रहे हैं और अप्रिशिएट करें. Now I remember we were discussing लापता and you had said, हम उस वक्त बात कर रहे थे स्प्लिट पर्सनालिटी की, और मैंने कुछ बोला था कि स्प्लिट पर्सनालिटी के पहले भी दिखाने चाहिए थे, तो फिर तुमने आगे से बोला था कि नहीं, कभी कभी हमें भी नहीं पता कि कैसा होता होगा, क्योंकि हमने भी ऐसे केसेस नहीं देखे, हो सकता है कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिससे वो उभर के आती हो. तो आपने ये बात बोली थी, जिसपे उन्होंने बोला है कि शाजिया आपकी ऑब्जर्वेशन सही है. अच्छा, रानी बट कह रही हैं, फलक is badminton champion. She's strong and I think slap was more like a reflex movement. To other ladies, I would say don't try this at home. हाँ जी, I think that's a good one. बिल्कुल आप सही कह रही है रानी. एंड आई थिंक हमने ये डिस्कस भी किया था कि ड्रामे में तो उन्होंने उधर रोक दिया, कोई और होता तो बहुत ज्यादा नीचे से मतलब आगे से लगा सकता था. अलमास तिरमिजी इसके जवाब में somebody has commented, I totally agree. मैं मजाक में भी थप्पड़ मारा होता तो ऐसा जोरदार चांटा लगता कि पता चल जाता. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नॉट फ्रॉम एनी सच फैमिली. मैंने पूरा कमेंट नहीं पढ़ा, बट पीपल आर एग्रीइंग कि यस, ड्रामे में उन्होंने दिखाया कि दानियाल वहां रुक जाता है, लेकिन एक्चुअली में अगर ये हो तो मर्द शायद जवाब में इससे भी ज्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट करें, जो हमने भी डिस्कस किया था. शाजिया, ये भी जरा प्रॉब्लमेटिक डिबेट है ये राबिया. दिस इज लाइक अ लॉट ऑफ मेन माइट से कि तुम लगा के तो देखो, जवाब में ऐसा मिलेगा. Do you understand? It's a very problematic debate. Sorry, Rabi, I just wanted to go back to that point where she had said that other people should take lessons from me very humbly. I think I'm very new at this, और मैं भी सीख रही हूँ, और लोगों को देख के भी हम सीखते हैं. राबिया को देख के भी मैं सीखती हूँ, and a lot of the times what Rabia adds मैं नहीं add कर सकती. So thank you so much for your comment. वो हमारी जरा हौसला अफजाई होती है, but we are all learning. So I just wanted to say that. अच्छा, किसी और का कमेंट है, नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट. Fitur just wasted Hiba and Wahaj. I think people love to see Hiba as Hiba Bukhari. Both serials are trending on YouTube, and Berukhi is included in top 10 dramas just after one episode with 7.2 TRP. जी, कुछ कहना चाहेंगे आप शाजिया इस पे? फितूर इज ट्रेंडिंग. फितूर कल खत्म हो गया. मैं तो बहुत सैड हो गई थी. मैं क्या बोलती कि मैं बैशिंग करूं कि नहीं करूं, कि मैं क्या कहूं. सो
for me, I think sometimes we need to ignore trends and look at the content. But I completely agree with you. I also feel Hiba and Wahaj were wasted, completely wasted in this, especially towards the last episode. और मुझे with huge apologies, मुझे तो ऐसा भी लगा कि हिबा की, मतलब हिबा I find to be very very talented and same goes for Wahaj Ali, but उनको सही तरीके से यूज भी नहीं किया गया. मुझे लगा उनके एक्सप्रेशंस भी वही हैं, उसी तरीके से रोना धोना, मुझे कोई नई चीज नजर ही नहीं आ रही थी towards the last. So I let's actually start. would question the actors here कि आपने ये स्क्रिप्ट क्यों ली. I would question them. Okay, so which one? हमारे पास आज 6 ड्रामे हैं. परिजात, नीली जिंदा है, लापता, बेरुखी, फितूर और अमानत. अमानत एंड बेरुखी हमने पिछली बार भी किया था, बट थोड़ा नया ही है. So बेरुखी एंड अमानत are 2 new dramas. फितूर will be exiting our list इंशाल्लाह this हफ्ते. शुक्र भी है अल्लाह का. इंशाल्लाह. So we have 6 dramas. शाजिया, आप कौन से ड्रामा पहले रिव्यू करना पसंद करेंगी? I think we can start with Fitur and get it, or Amanat, because Amanat is new. Okay, we can do Fitur because I don't have much to say on Fitur. Yes. Yeah, Fitur ka unfortunately I think हम सब कह चुके हैं, आप लोग कह चुके हैं, most people, and this is not about the performances, this is about the script. कि script कहाँ से कहाँ आप लोग ले गए. बीच बीच में आप दिलनशी को एक वर्ड कुछ कहला देते हैं, जैसे अभी भी वो हैदर से बात कर रही थी तो she said तुम्हारी बदकिस्मती होगी अगर तुमने मुझे छोड़ दिया. तो वो कहीं से उनका जो उनकी अना भी आ जाती है, और फिर शी इज लिटरली ग्रेवलिंग, मतलब वो जा ही नहीं रही है उस घर से, वो बैठी हुई है, वो सूप भी बना रही है. सो इट्स वेरी सैड कि आपने एक औरत को इतना गिरा दिया कि वो बेग कर रही है, उसके घर वाले उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे. सिर्फ जब ये सुना कि अच्छा वो पता नहीं रोडों पे भटक रही होगी, जो भटक जाती, वो चली जाती कहीं रोडों पर ही भटकती. सो उनको दोनों आदमियों को, चलो अब वहाज का कैरेक्टर तो छोड़ ही दे, हमजा का, वो जो उनके भाई थे और जो उनके मियाँ थे, दोनों को आपने जो है ना यूं करके सर आंखों पे चढ़ा दिया. भाई ने भी कहा कि अम्मा ये आपका घर है, आपको, मतलब दैट एंटायर फिजिकल वायलेंस, द वे ही बिहेव्ड विथ हिज सिस्टर हैज बीन कंप्लीटली नेगेटेड. महमल को आपने आउट कर दिया, महमल हु वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चिंगारी, और अम्मी को आपने ऊपर कर दिया. ठीक है, जब अम्मी वाज पार्ट ऑफ व्हाट हैपेंड अर्लियर. So, और ये जो लास्ट जो सीन था, आप कैन यू प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन इट, जो अम्मा ने कहा कि तुम्हारे अब्बा ने भी ऐसे किया था, where did that come from? What was that? I have no idea. I was like, अच्छा आपके साथ भी ऐसा हुआ था, तो फिर आप दिलनशी पे क्यों कीचड़ उछाल रही थी? आपको नहीं खुद, मतलब I don't know. And again, दो एक और बात जो मैं कहना चाह रही हूँ, एक स्टोरी में होता है कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट होती है. There are certain characters जो ग्रो करते हैं, जिनमें चेंज आना चाहिए, दिखाना चाहिए. दिलनशीन में कोई कुछ ऐसा हमने नहीं देखा. वो ही बेवकूफी की चीजें वो जो पहले करती नहीं थी इम्पल्स से, वो अभी तक ऐसे ही कर रही हैं हटदर्मी में कि मैं बैठी हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही. वहाज के कैरेक्टर में हमने हमजा में कोई चेंज नहीं देखा, वो उसी तरह जज्बाती, अपने आप को मारने वाले तो उन्होंने अपने आप से ज्यादती करके निकाह कर लिया. हैदर वो ही कि मैं तो किंग हूँ और मैंने पहले भी जाने दिया, और महमल को मैं ये करूंगा, और वो अभी भी मैं दिलनशीन को वापस ले लूंगा. None of the characters had any character development. And then worst case महमल में तो फिर भी आपने दिखाया कि उसको थोड़ा सा रिग्रेट होता है, बट वो she gets away without getting any punishment. भाई में कुछ चेंज नहीं शाजिया, कोई चेंज नहीं भाई और माँ में. मतलब आप ये तो दिखाते कि उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने गलत किया है. तो आप इतनी जो सारी टीम और सब कुछ जो बात हो रही थी कि फितूर एट द एंड विल लीव अ लेसन, क्या लेसन शो किया है फितूर? राबिया, दैट डायलॉग वाज सो प्रॉब्लमैटिक, जो अम्मा ने कहा कि अगर वो मर जाती तो मैं उफ, इमेजिन समवन वाचिंग दैट ड्रामा. हमारी क्या उसमें ऑनर किलिंग्स नहीं होती हमारे मुल्क में? दिस इज व्हाट यू वांट. इट्स नॉट. अब तो मैं कहूंगी कि मैं not just bashing, this is very dangerous content that we're sending out. और फिर अम्मा, और फिर दूसरी बात जिससे मुझे इतना शदीद इख्तिलाफ है, अगर आपका पास्ट था, अगर आप किसी को पसंद करते थे, अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व थे, इट इज ओके. वो आके ऐसा नहीं हो सकता कि वो शर्मिंदगी का बायस हो. अगर आपने कोई बेहुदा हरकत की है, अगर आपने कोई जुर्म किया है, या आप अभी भी किसी के साथ अफेयर चला रहे हैं, नाइंसाफी करें, दैट इज समथिंग टू बी एम्बैरेस्ड अबाउट. दैट इज समथिंग दैट जिसकी सजा मिलनी चाहिए, जिस पे अफसोस होना चाहिए. आप किसी इंसान को पसंद करते थे अपनी जवानी में 2 साल पहले, शादी से 3 साल या शादी से 6 महीने पहले भी, ये कैसे जुर्म हो गया है जिसकी माफी मांगी जाए? मुझे मतलब मैं कल सुन रही थी एंड आई वाज जस्ट लाइक,
हाउ व्हाई क्यों, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई। और इस जमाने में ऐसी स्क्रिप्ट अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप प्लीज जाके शम्स के डायलॉग्स देख लें लापता में, which we will talk about. Yeah. So I feel कि फितूर is a huge opportunity lost, and I really request के going forward देखना चाहिए। इतने फ्लैशबैक्स, इतना ड्रैग्ड, ज्यादती है यार, बहुत ज्यादा ज्यादती है। एंड पता नहीं, I don't know how we will get rid of this. राबिया, तुमने कहा था ना पहले, I agree with you कि I think 37, 38 किस्तें थी, कितनी थी, that was my time wasted. I'm sorry to say that was my time wasted. Same here. कल it was so, I'm मजाक नहीं करी, it was actually painful to watch that सीरीज। एक तो पेनफुल था, उसके बाद सोचो आप दर्द, आप किसी जगह बैठे जो इतना अनकंफर्टेबल पेन हो रहा है आपको दर्द, उसके ऊपर आपको कोई मार भी रहा हो तो आपको कैसा लगे। उसके बाद वो जो डायलॉग्स आ रहे थे ना, तुम्हारे बाप ने भी मुझे माफ कर दिया, ये जुर्म है और मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, मैंने सूप बना दिया, और वो आप उसको घर वापस ले आए, मैं उससे कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा। लाइक ओके राबिया, 10 मिनट और रह गए हैं, गुजर जाएगा। बट I'm sorry, I'm being very harsh, लेकिन ये रियलिटी है। एंड आई थिंक इट्स टाइम के जो भी इन्वॉल्व है इस सारे प्रोजेक्ट में, उनको आगे जाके सोचना चाहिए। दिस इज नॉट फेयर। I'm sorry, this script should not have made it to the screen. This is आजकल के जमाने में this script should not have made it to the screen. I feel the script had opportunity, the script had potential, it was not treated properly. Yes, हाँ, वही बात हो गई। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है नीली जिंदा है। नीली जिंदा, मैंने जल्दी एपिसोड देखा है सेकंड वाला, बिकॉज़ राबिया का फोन आया सुबह को मेरे पास, एंड आई सेड ओह आई हैवंट सीन दिस येट। तो फिर it is interesting, but it is now coming to a point कि अब हम सब, अब आई एम वेटिंग कि अब अमान के साथ क्या होगा, बिकॉज अब तो मैं इस पूरी कहानी से तो मैं थक गई हूँ कि संबुल जो है वो उनको what we were talking about was कि संबुल को उन्होंने रेलिगेट कर दिया कि आप तो मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल जाएं, आपको तो कोई प्रॉब्लम है, आप तो नॉर्मल नहीं है। I'm not liking the husband's behavior towards her. राबिया, हमने सराब में भी देखा था जब सोनिया हुसैन को प्रॉब्लम भी हुई थी, and you will discuss the other issue. I don't want to discuss it. It was your point. तो आपका जो शौहर था ना वो सपोर्टिव था। यहाँ तो ये आदमी इतना he's being so mean with her that it's just वहाँ रिलेशनशिप ही इन्होंने डेवलप नहीं करी है उन दोनों की। Forget about everything else. इस कहानी में इतने लूप होल्स हैं। अगेन another opportunity lost, sorry to say. मुझे समझ नहीं आती, जब ये ड्रामा हॉरर था तो उसको हॉरर ही क्यों नहीं रखा। उसमें आपने बहन का एंगल भी डाल दिया, उसमें आपने ये मेंटल हॉस्पिटल का एंगल भी डाल दिया। क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं चीजें। इट कुड हैव बीन जस्ट अबाउट नीली जो इवल है वर्सेस फैमिली जिसको वो मार के बच्ची को ले जाने की कोशिश करी है। कुछ एक सिंपल स्क्रिप्ट रखते हैं आप और ये इतना अच्छा हो सकता था, बट इट्स जस्ट सैड। बहन का भी ट्रैक मुझे समझ आया थोड़ा राबिया, बिकॉज़ दे वर कनेक्टिंग इट टू नीलीज पास्ट, ठीक है, लेकिन उसके बाद छोड़ दिया ना, उसके बाद छोड़ दिया, मतलब उसके बाद छोड़ दिया। अच्छा, मतलब अब वो डॉक्टर कह के गया है कि आपकी बेटी बहुत ज्यादा, इसको अकेले मत छोड़ें। वो हॉस्पिटल लेके चले गए उसको एडमिट कराने, वो अम्मा जो है वो बाबा के पास चली गई है। पूरा दिन कहाँ है वो औरत, उससे जाके कोई नहीं पूछ रहा। जब सास कह रही है अमान को कि तुम्हारी बीवी ने जादू टोना करके उसको मरवाया, उससे जाके कोई नहीं पूछा कि क्या उसने कुछ किया है, क्या है, मतलब नथिंग। वो अच्छा, और वो मुंह से भी कुछ नहीं बोल रही। वो बाबा खड़े हुए कह रहे हैं कि इसने मुझे बुलाया ये जादू कराने के लिए, और वो सिर्फ यहाँ आई एम सॉरी बट उस कैरेक्टर की ये साजिश लाने की क्या जरूरत है, ये साजिश लाने की क्या, इट्स अ हॉरर ड्रामा, कीप इट हॉरर। ये साजिश है, ये झूठी चीज ला, मतलब यही मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग क्यों नहीं समझते कि स्टोरीज इटसेल्फ, जैसे परदेस है ना, परदेस में एक सिंपल स्टोरी थी, कितनी जबरदस्त जा रही है यार, क्यों नहीं, आखिर कब तक कितना अच्छा जा रहा है, जहां साजिश आई वहां नीचे गिरा वो। तो स्टोरी जो है उसको आप सिंपल रखें, जो है उसी को, डोंट ब्रिंग टू मेनी थिंग्स इन इट। देन अगेन जो हम कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात हमने फितूर में किया, ये मैं एग्जैक्टली कल बात सोच रही थी, सुंबल के कैरेक्टर में कोई चेंज आया ही नहीं है। सुंबल डे 1 से रो रही है, अभी तक रो रही है। अरे यार, मतलब हेलो, इनफ प्लीज, यू नॉट अंडरस्टैंड कि तुम्हें क्या करना है। And she has no dialogues. She cannot defend herself at all. Yes, मतलब I'm sorry, and again मुझे लगता है कि सोनिया मिशाल again talent wasted there. अच्छा, अब ये अब्बा जो है वो नहीं बोल रहा है बिल्कुल कि भाई अब्बा ने एक दफा भी नहीं बोला कि तुम्हारी माँ भी शामिल है जादू टोने में।
मतलब आई डू नॉट, मुझे ना मुझे ये समझ ही नहीं आती है कि भाई आपने फिर वो सीन दिखाया क्यों था? मत दिखाते शुरू में, वो सीन दिखाया क्यों था? अगर अब बाद में जाके, बिकॉज एवरी टाइम वो इल्जाम लगाती है तो मुझे समझ नहीं थी, या तो अब्बा कोई गेम खेल रहे हैं, फिर मैं यही कह सकती हूँ अब्बा सबसे बड़े अब्बा तो साजिश आगे जाके अब कहेंगे, अगर प्रोमो में देखोगे तो अब्बा is saying कि there is another person there, but I think they have dragged it too much and they have, you are right, your review is correct कि unnecessary elements उन्होंने डाल दिए. Again, us script writers, and we said this with Sarab also, कि they are not confident about their script, so they add these things to add some masala, which is not needed. But Rabia, you need to mention that point that you. उससे मैं लास्ट में आती हूँ, बट पहले मुझे तुम ये बताओ, नीली क्या करना चाह रही है? वो उसको मारेगी बच्ची को? वो जो नीली को कहती बच्ची चाहिए, बच्ची जो है वो जरा इंटेलिजेंट हो गई है. आई एम ग्लैड दे शोड दैट सीन जिसमें सुम्बुल ने उससे कहा कि यू आर नॉट हर फ्रेंड एंड शी इज माय एनिमी, तुम्हारी अम्मा की एनिमी है. तो उसको तो नीली, आई लाइक दैट सीन कि उन्होंने सीढ़ियों पे देखा कि वो रुक गई. सो नाउ नीली, I am thinking now कि नीली will probably want to kill her ताकि they can be friends with each other. But how does she know कि वो बच्ची यहीं पे स्टक हो जाएगी और कहीं और नहीं जाएगी? बिकॉज नीली तो स्टक है ना, ये कैसे पता है? और अब मुझे ये भी सवाल आ रहा था कि क्या नीली अमान को भी मार देगी, क्योंकि वो अमान को भी कह रही है, जब वो चली जाती है तो कहती है ये तो उससे भी वर्स हुआ, ये तो हर वक्त बच्ची के साथ बैठे रहता है, ये मुझे नहीं वो करा रहा, यू नो, मेरे पास नहीं आने दे रहा है. यस, या अब वो रात को दिखाएंगे ना उसको जब वो जा रही थी. And I think मैंने प्रोमो नहीं देखा. हाँ, प्रोमो में वो बच्ची उठ के जाती है, मनाल उठ के जाती है, नीली उसको बुला रही होती है, बीच में रात के गार्डन में जाते हैं, अमान उसको रोक रहा होता है. एंड आई थिंक ही सीज हर देन. मैंने भी जरा क्विक देखा था प्रोमो, ही सीज नीली इज कॉलिंग हर. ओके. एंड अगेन वो पूरी बात रह गई बीच में कि भाई उसका पास्ट क्या हुआ, क्या है क्या नहीं है, वो अगेन लॉस्ट है. हम कुछ समझ ही नहीं आ रही. आई रियली लाइक, आई थॉट मे बी आई मिस्ड एन एपिसोड कि बच्ची के साथ हुआ क्या था, मतलब बता ही नहीं रहे ना कि नीली के साथ हुआ क्या था, व्हाट हैपेंड एंड किस तरह ये वो. और बीच में उसामा ताहिर की भी एक प्रेजेंस आई, उसका क्या होगा वो आई डोंट नो. इतने डॉट्स छोड़े हुए. अच्छा, आई जस्ट वन थिंग दैट आई वांट टू अप्रिशिएट इज द फैक्ट कि उन्होंने जो दिखाया कि सुम्बुल बोलती है अपनी बेटी को, आई विश इसको किसी और तरीके से एग्जीक्यूट करते, क्योंकि फाइनली बच्ची को रियलाइज हो रहा है, वो भी एकदम से रियलाइज हुआ, उसको भी थोड़ा ग्रेजुअल दिखाते, क्योंकि अब तक तो बिल्कुल नीली के साथ चिपकी हुई होती है. इसमें तो माँ को छोड़ के भी, पिछली किस में तो माँ को छोड़ के भी चली जाती है. सो इट्स ऑल ओवर द प्लेस एंड इट्स जस्ट सैड. Okay, let's do Beruki. You want to mention that point or you don't want to mention? Okay, so my point is that मैं ये सोच रही थी, I wish के जब कंटेंट राइटर्स और कंटेंट टीम, डायरेक्टर्स, एक्टर्स जब सब बैठते हैं तो ये जो चीजें होती है ना मेंटल हेल्थ और जादू टोने की, उसको जरा केयरफुली देखना चाहिए. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं देख रही थी तो मुझे ये कंसर्न हो रहा था, एंड आई कुड बी टोटली रॉन्ग आल्सो, कि जब यहाँ तो हमें पता है ना कि सुम्बुल नॉर्मल है और वाकई उसको एक रूह तंग करने आ रही है और उसके घर वाले उस पर जादू टोने का भी इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन उसको मेंटल हॉस्पिटल में उसके मियाँ ने एडमिट करा दिया है. नाउ इमेजिन अ लॉट ऑफ पीपल जिनका इतनी एजुकेशन नहीं, एक्सपोजर नहीं है, तो वो कहेंगे देखो ये जब आप ऐसी बातें करते हैं आपको एक्चुअली मेंटल हेल्थ इशू हो, लेकिन वो कहेंगे नहीं आपको मेंटल हेल्थ इशू नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप पे किसी ने जादू टोना किया है. उस ड्रामे में भी दिखाया तो उस पे जादू, उसको रूह तंग कर रही थी और उसकी सास भी शायद उस पे जादू कर रही थी, तो उसको हॉस्पिटल दिला दिया, लेकिन एक्चुअली में उस पे ऐसा नहीं था. You know, people can take it that way, so you have to be very careful by when you are showing something like this. Don't mix. मुझे लगता है कि इन दोनों concepts को mix नहीं करना चाहिए. Keep it very simple because sadly सब कॉन्टिनेंट में बिलीव्स आर वेरी फ्रेजाइल, बहुत ज्यादा. और लोग बहुत जल्दी, मतलब ऐसा होता है कि किसी के मियाँ ने दूसरी शादी कर ली, दो लोग आपस में नहीं उनका निभाव हो रहा है या किसी वजह से, तो उस तक पे लोग होते हैं उसने जादू कर दिया है, वो औरत ने जादू किया था, वो ले गई है, अब तुम एक और जादू कराओ ताकि वो टूट जाए तो मियाँ वापस आ जाए. यू नो, हालांकि कुछ नहीं है भाई, उनकी रिलेशनशिप खत्म हो गया या मियाँ वाज हैविंग एन अफेयर, चीटिंग ऑन हिज वाइफ, सिंपल. बट यू नो, so when people connect everything with जादू टोना एंड यू नो इस तरह की चीजें, तो फिर आपको बड़ी केयरफुली सोचना पड़ता है कि आप क्या मैसेज दे रहे हैं. यहाँ पे मुझे ये लगा कि ऐसा हो सकता है.
राबिया, यू सो राइट। एक्चुअली तुमने जो कहा ना, हमारे सब कॉन्टिनेंट में बहुत फ्रैजाइल होता है। एक तो ये कि जो जैसे शराब, गोइंग बैक टू शराब, बिकॉज उसमें बहुत अच्छी बातें भी थी कि जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है, उसको सबको जादू टोना कह रहे थे, लेकिन शी हैड अ जेन्युइन प्रॉब्लम एंड शी yeah वेंट टू द मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल, ठीक है। लेकिन ये जो जादू टोना है ना, ये हम सिर्फ समझते हैं कि अलग अलग क्लासेस में है, ये इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ, ये अलग अलग शक्लों में मैनिफेस्ट होता है। तुम कह बिल्कुल रही हो तो मुझे पता है, मुझे किसी ने कहा था कि वो जो डार्क ब्लू सफायर, दैट कैन बी लकी फॉर यू और इट कैन बी yeah अनलकी फॉर यू। yeah सो do not, and I remember I had a dark blue sapphire in something, and then मुझे इतना ज्यादा, someone very close to me said कि नहीं, इससे देखो तुम्हारे साथ ये हो रहा है, तुम्हारे मियाँ के साथ लड़ाइयाँ होंगी तुम्हारे साथ। I actually became scared। तो ये बातें जब कोई बड़े आपको इस तरह कहते हैं तो you think there's no harm, why should I keep it with me, निकाल yeah दें। yeah तो और भी बहुत सारे किस्से ऐसे, तो it doesn't have to be कि सिर्फ एक ही क्लास में हो रहा है, कोई भी देख के कुछ भी yeah सोच सकता है। and शाज़िया पे तुमने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली थी, which could be the other way around also, कि वाकई अगर आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, नहीं क्या बोला था तुमने हाँ, कि कि मैंने कहा था कि everyone thought कि उसके ऊपर जादू टोना हो रहा है, लेकिन नहीं हो रहा था उसके ऊपर, and they took her to the mental hospital and it was very good to show that। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, it's what you said। so बस we just want to say कि please be careful। गलत मैसेज मुझे लग रहा था कि जा रहा है और मुझे नहीं लगता कि इसको ऐसे जाना चाहिए था। ठीक है, लेट्स डू बेरुखी। तुमने नहीं देखा शाज़िया बेरुखी की 2 एपिसोड? मैंने बेरुखी पिछले हफ्ते देखा था, द फर्स्ट 2, और मैंने थोड़ी सी बात करी थी उसके ऊपर, मैं काफी डिसअपॉइंट हो रही थी एक्चुअली, और मुझे कयामत से उसकी थोड़ी सी स्क्रिप्ट मिलती भी लग रही थी, बट अभी मैंने नहीं देखा। सो यू तो आपकी डिसअपॉइंटमेंट इस हफ्ते भी कंटिन्यू ही रखती है। मैं एक्चुअली आई फाइंड द स्क्रिप्ट टू बी एक्सट्रीमली वीक एंड आई रियली वंडर कि उसके इतने व्यूज कैसे आ रहे हैं, सैड टू से दैट। और क्या ये कास्ट इतनी स्ट्रांग है, इसकी वजह से वो चल रहा है ड्रामा, बट स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रांग है। तो तुम्हें याद होगा कि लास्ट एपिसोड जो जहाँ खत्म हुई थी, वो भाभी के पास आके उसने बोला होता है ना कि अपनी बच्ची की बात करता है तो भाभी उसकी बेइज्जती कर देती है बहुत ज्यादा, कि इससे तो खुद से ही अच्छे होते हैं जिन्हें खाना देते रहो तो वो लिपट जाते हैं, ये तो वो सारी बात कहती है। अच्छा, इस बात में ऐसा कुछ नहीं है कि आप खुदकुशी कर लें, तो वो इतने इफेक्ट होते हैं इस बात से कि वो घर जाके वो खुदकुशी कर लेते हैं। हाँ, तो ही इज डेड। मैं वो तो सोची कि इतने बड़े कैरेक्टर को उन्होंने शुरू में ही कैसे निकाल दिया। नहीं, वो उनकी डेथ हो गई, वो उन्होंने खुदकुशी कर ली है। अब घर वाले को समझ नहीं आ रहा है, और जो उनकी चची है ना, चची ने फायदा उठा के उसी वक्त सबको बता दिया कि नहीं, सबीन की तो मेरे भाई से मंगनी हुई है। अब भाई कहता है कि अच्छा, फिर चचा कहते हैं हमारे साथ मूव करो, तो भाई कहता नहीं, हम यहीं रहेंगे। फिर अनदर वीक स्पॉट दिखाया अगेन कि वो मौलवी साहब को मोहल्ले के कुछ भिजवाती है, तो मौलवी साहब कहते हैं क्योंकि खुदकुशी किया है तो यहाँ से कुछ एक्सेप्ट नहीं हो सकता। तो वो उस बच्चे को सबीन थप्पड़ मार देती है। फिर मोहल्ले वाली औरतें आ जाती हैं और वो सबीन पे गुस्सा होती है कि तुमने कैसे मारा। इतनी देर में चचा आ जाते हैं, तो वो चुप करा वरा के फिर वो सबीन को और अपनी भाभी को लेके अपने घर चले जाते हैं। तो दैट्स हाउ वो अपना घर छोड़ के अब अपने चचा के घर शिफ्ट हो गए, जहाँ पे चची का भाई भी रहता है एंड एवरीथिंग। तो अगेन दिस वाज नो रीजन कि मोहल्ले वालों ने कुछ इतनी सी बात की है क्योंकि सबीन ने थप्पड़ मारा था कि आप घर छोड़। तो मुझे ये स्क्रिप्ट में ना ये चीजें बहुत बहुत वीक लग रही हैं। उधर जो इर्तिजा है, जो जुनैद खान है, अभी तक सबीन और इर्तिजा की मुलाकात तो नहीं हुई है। वो उनके अब्बा ने कह दिया था ना कि तुम्हें शादी करना है, मुझे बस ये पता है। और फुप्पो उनके लिए लड़की ढूंढनी है, उन्होंने कहा हसब और नसब वाली होनी चाहिए। मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। इसमें ये भी पता चला है कि इर्तिजा की पहले से एक शादी हुई थी, जो फुप्पो ने कुछ साजिश करा के उससे तलाक करा दी, और फिर वो शायद मर जाती है, बीवी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ ये क्लियर नहीं हुआ। तो ये बस वही, देयर इज नथिंग एल्स दैट हैपेंड। सो थोड़ी बैक स्टोरी कर रहे हैं, थोड़ा आगे लेके जा रहे हैं, बट ओवरऑल आई एम अज्यूमिंग कि इर्तिजा एंड सबीन का मेल होगा। नहीं, अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है। इट्स क्वाइट आई मीन इट्स मुझे काफी इंटरेस्ट फोर्सफुली करना पड़ता है अपने आप को देखने के लिए। इट्स ओके, आई एम वेटिंग कब कुछ इंटरेस्टिंग चीज होती है। इसके अलावा लेट्स डिस्कस अमानत देन। अमानत, yes. So I am just looking forward to Imran Abbas and Urwa Hussain coming together. Zarar is being played very well. बड़ी patient उनको दिखाया है, बड़ी मजे अच्छी तरह हैंडल कर रहे होते हैं वो, लेकिन आई थिंक उनका पेशेंस अब रन आउट हो रहा है ज़ूनी से। लेकिन भाई शादी से 2 दिन पहले ही क्यों सारे इश्यूज आ रहे हैं? पहले नहीं पता था? सारे इश्यूज शादी से पहले होता है ना। नहीं, बट वो जिस तरह की जूनी को जिस तरह का दिखाया, वो उसको तो सुबह से शाम तक मतलब 10 में से 11 चीजों पे उसको मसला होता है।
तो वो क्या, वो शादी से 2 दिन पहले क्यों सारी चीजें हो रही है? पूरे इतने अरसे से जब आप एक दूसरे को जानते थे तब कुछ नहीं हो रहा। ये मैं शाज़िया केंचुरी, देखो बेरुखी में भी जो नेगेटिव कैरेक्टर है, जो चचा की बेटी दिखाई है, और अब ये वाला जो सबूर कैरेक्टर कर रही हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों इतना ओवर दिखाते हैं, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी। अगेन वही बात, भाई नॉर्मल क्यों नहीं रख सकते कि एक नॉर्मल इंसान को भी हसद और किसी से जेलसी या किसी से थोड़ा सा हो सकता है, इतनी एक्सट्रीम पे थोड़ी चले जाते हैं क्योंकि मर गया तो दुख भी नहीं हो रहा, कोई आ गया तो बोल रहे तुम्हें काट के रख देंगे और ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब आई रियली विश कि ऐसा नहीं होता। Because as drama makers, Rabia, and thank you for saying that, as viewers we feel we just disregard that character then. हम कहते हैं तो है ही ऐसी, तो हम आगे चलते हैं। बाकी जिस तरह मशाल को भी उन्होंने दिखाया था दूसरे ड्रामे में, मैं नाम भूल रही हूँ, बट द थिंग इज कि डोंट डू दैट। अब देखो जैसे उसके भाई को जो दिखाया है, क्या नाम है उसका, जो हारून कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा शुरू में आई थॉट ही इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लेजी एंड लेट बैक, लेकिन थोड़ा सा अभी तक जरा बीच का दिखाया है। आई डोंट नो आगे जाके क्या करेगा। दैट्स व्हाट वी वांट टू सी, बिकॉज़ वी कैन रिलेट टू दैट। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, मजे का कैरेक्टर, उसको भाई पे भी गुस्सा चढ़ रहा है, उससे भी कर रहा है, फिर हेल्प भी कर देता है माँ की। सो दैट्स हारून का जो कैरेक्टर है। अच्छा, सबूर, आई विश अगेन, मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं देखती हूँ, क्योंकि बिकॉज आई फील सबूर हैज सो मच टैलेंट, लेकिन यहाँ पे पहली 2 किस्तों में तो आई एम सॉरी, या तो शाजिया, जैसे मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट पे भी यही बोला था, या तो वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसका कैरेक्टर ऐसे कि आगे जो वो बिल्कुल क्रेजी हरकतें करेगी उसके लिए कर रहे हैं कि भाई ये तो ऐसी थी, या फिर ये दिखाने के माँ बाप। लेकिन आई जस्ट विश कि इतना ओवर द टॉप नहीं दिखाते, इतनी एग्जैजरेटेड उसके एक्शंस एंड जेस्चर्स एंड नहीं होने चाहिए थे, थोड़ा सटल रखते। आई वुड हैव रियली लाइक टू सी के जुनैरा एंड जूनी और इमरान अब्बास का जो कैरेक्टर है उनकी एक बड़ी अच्छी रिलेशनशिप होती। जैसे जब वो उसको लेके जाती है, सरप्राइज करती है सी साइड के डिनर पे, तो बीच में उतनी सॉफ्ट होती है, तो वो अच्छा लग रहा था। जब दूसरे दिन वो डाइनिंग टेबल पे माँ को बता रही होती है बड़े आराम से कि नहीं वो ऑफिस गया है, and she was defending him and I like that. I actually really like those scenes. I'm like, इसको पूरे सीन में ऐसे, पूरे ड्रामे में ऐसे क्यों नहीं डायरेक्ट किया हुआ? उसके साथ ज्यादती होने वाली है, उसके साथ गलत होने वाला है, उसको पहले से इवल क्यों बना दिया है यार? Let it be, let her be a normal person so we could feel for her and हम अच्छा, हमें नेचुरल प्रोसेस से गुजरने दो। आई रियली लाइक्ड हर व्हेन शी वाज डूइंग। अब वो इतनी ज्यादा, मतलब हु वुड वांट टू मैरी समबडी लाइक दिस? आई एम सॉरी। वो भी इतना अच्छा, जो इमरान अब्बास का कैरेक्टर दिखाया, वो कितना अच्छा कैरेक्टर दिखाया। वो थोड़ा सा उसकी चीज गिर गई तो वो इतना गुस्सा हो गई, माफी मांगो ये और वो। Who would want to marry somebody like this? I'm sorry. तो थोड़ा सा तो मुझे लगता है कि इन चीजों को बेहतर कर सकते थे। I completely agree। और अगर वो दिखा रहे हैं कि पेरेंट्स की वजह से प्रेशर, अम्मा इस तरह की हैं जो उन्होंने दिखाया, तो फिर मे बी दे शुड शो अ सीन, राबिया, दैट द मदर इज एक्चुअली पुशिंग हर टू डू दिस, और फिर वो रिएक्ट करती है। बस बहुत हो गया ना, क्यों देखे हम ऐसे कैरेक्टर? नहीं देखने ना, कीप इट नॉर्मल, कीप इट सिंपल, सो वी कुड एंजॉय। जैसे मुझे, मतलब इमरान अब्बास का कैरेक्टर देख के मुझे मजा आ रहा है, हारून का कैरेक्टर देख के मुझे मजा आ रहा है, यू नो, आई एम एंजॉयिंग इट कि वो अच्छा। फिर उसके बाद अब दूसरी तरफ मेहरू की तरफ तुम आ जाओ, वो भी एक एक्सट्रीम केस, बट चलो फिर भी वो मुझे अच्छा, वो पार्ट मुझे अच्छा लग रहा है, उसमें मुझे मिस्ट्री नजर आ रही है। सो आई एम क्यूरियस टू सी के आगे क्या होगा, यू नो। हाँ, उनकी जो वो चचा है वो तो भाई, अब that is really too much for me too। मतलब और मुझे समझ नहीं आता कि चची उनके साथ रह क्यों रही है अब तक। मतलब इतनी ज्यादा खौफ में, डर में, ठीक है बेचारी, मे बी शी इज, you know, she doesn't have a choice, लेकिन इतने खौफ में, डर में रहना, वो तो पता नहीं क्या क्या कर चुकी होंगी उसके साथ। This must not be the only। मेरा ख्याल था कि वो शादी से इनकार कर देगा, जो असद का जो कैरेक्टर है वो इनकार कर देगा, लेकिन उसने इनकार नहीं किया और शादी हो गई। सो आई वाज लाइक ओके नाइस, नॉट बैड। तो मुझे तो लग रहा है कि वो बेचारा मर जाएगा। आई थिंक ही इज गोइंग टू डाई एंड देन, हाँ, जो मैंने भी समरी पढ़ी उसमें ये, बट आई डोंट वांट स्पॉइलर अलर्ट, स्पॉइलर अलर्ट। नो, आई, दिस इज जस्ट माय assumption, आई हैवंट रेड एनीथिंग। मुझे वो आगे कैसे जाएगा। सो बट काफी फास्ट पेस ड्रामा था, मुझे मजा आया देख के। एज आई सेड, एज कंपेयर टू द अदर 2 ड्रामास, मुझे अमानत देख के मजा आ रहा है। There was something, despite all these points, there was something in the drama that attracted you, जिसकी वजह से आप देख रहे थे, you know। and ये भी अच्छा था कि उन्होंने पहले एक कहानी को सेट किया, फिर उन्होंने उर्वा की कहानी को लेकर आए, मेहरू की कहानी को लेकर आए।
और फिर आपको दोनों स्टोरीज पैरेलल चल रही हैं, अगली किस्त में दिखा रहे हैं कि वो कहाँ जाके मिलेंगी. I also like the सिरहा का ट्रैक, सिरहा अस्कर का जो ट्रैक चल रहा है, द वट्टा सट्टा, जो वो बेचारी मजबूर हुई हुई है. शी इज नाइस ऑल्सो, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है. वो कह रही है आप भाई को देख रहे हैं, क्योंकि अम्मा फोन करने वाली थी मदर इन लॉ को, फिर उसने रोका कि आप फोन नहीं करेंगी. So that is also bringing up a very good issue कि वट्टा सट्टा की शादियां मतलब होनी ही नहीं चाहिए. Maybe I'm just thinking. I really like Gohar Rashid's character also as Kaisar. Again, he's doing a character role और अच्छा कर रहे हैं. मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे तो मजा आया. And I'm curious to know कि आगे जाके उसका क्या रोल है, कैसर का क्या इम्पैक्ट होगा. सिर्फ इतना ही नहीं हो, इससे ज्यादा हो. That's all overall. I think अमानत पे ज्यादा कुछ नहीं है मेरे पास कहने को. अभी आगे जाके देखते हैं कि क्या होता है. बिल्कुल. I hope it sustains. I really want. It's very promising. I hope आगे जाके सही चले. Oh wow, we have लापता इन परिजाद left too. Yes. And दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं. तो आप जी लापता बताइए. ओके जी. शम्स की नज़म, आप नाराज हो रही थी पहले शम्स से कि भाई जब शादी मंगनी कर लिए तो फिर सही तरह निभाएं उसको. So I love that बिस्तर वाला सीन in the first episode in which वो दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं. नहीं जब आके वो उसको सुनाती है, उसको बोलती है कि बस करो भाई. और बड़ा अच्छा किया उसने कहा तुम्हारे अपने कामों की जैसे इसका गुस्सा मेरे ऊपर उतारना बंद करो and be okay with me. और फलक जा चुकी है. And the best part was that you can dream about कि फलक लेकर आएगी और ये होगा, लेकिन जब आंखें खोले होंगे तो मैं ही चाय लेके खड़ी होगी. उसने उसको ऐसा रियलिटी चेक दिया शम्स को. I was like for first time like I liked Geeti's character and I was like, हाँ, Geeti is making sense, you know. Geeti has a little more depth to her character now क्योंकि Geeti ने फलक से भी पूछा कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा. She's the only person who actually asked. मैंने कहा ये घर वाले तो उसको शादी पे भी बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि कमरे में जाके उसका सामान रख दो, किसी को होश नहीं है कि क्या हुआ था पहले. So I like that. Coming back to the Nazam, it was very cute. And this is what we were missing. And Rabia, the best thing is कि अभी तक हमें सिर्फ दिल चाह रहा था कि फलक और शम्स का ही मिला हो, लेकिन अब now they have scripted it so well कि हमें ये भी अच्छा लग रहा है कि Geeti has found what she always wanted. लेकिन very subtly she also said कि नज़म तो मुझे नहीं पता, मैं तो भूल गई, तुम्हें ही पता होगा कि क्या होता है, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना इतनी. So I like the way they are showing कि they were not the match made in heaven, लेकिन कोशिश कर रहा है शम्स. तुमने इतनी सही बात बोली है और मैं एग्जैक्टली ये बात सोच रही थी शाजिया कि इनिशियली एंड इट सेज अ लॉट अबाउट द डायरेक्शन कि ये कि फलक और शम्स को हम साथ जाना चाहिए. लेकिन जब से गीती और शम्स आए, स्पेशली ये जो एपिसोड है जिसमें उसको मोटरसाइकिल दिखाता है, फिर वो दोनों मिलके अपनी दोस्त और उसके मियाँ को सही करते हैं, इट समहाउ जेल्ड इन विद ईच अदर. And now I want Geeti and Shams to be together. मुझे बड़ा अफसोस होगा अगर शम्स और गीती का अलग हो जाएंगे, लेकिन फलक अब एकदम से चेंज हुआ है. And it's not easy to change viewers' perception and viewers' feelings about couples, क्योंकि ऑन स्क्रीन कपल्स होते हैं ना, हम लोग अटक जाते हैं, नहीं हमें यही हीरो हीरोइन चाहिए, हमें हीरो इसके साथ नहीं चाहिए. एंड they've done an amazing job कि हम, मुझे तो एक्चुअली और तुम्हें भी, कि हमें गीती और शम्स अच्छे लग रहे हैं साथ. I love the bike वाला scene. I'm glad you mentioned it. जबरदस्त. और मैं तो इतना हंसी के ऊपर नहीं, और मुझे उससे ज्यादा मजे का लगा जब उसने उसके दोस्त को जो सही किया ना, वो उससे माफी मंगवाई. उसके बाद वो जो लड़की थी वो भी, वो मेरे लिए चाय बना के लाओ. अब शम्स और गीती दोनों देख रहे हैं कि हमने क्या मॉन्स्टर क्रिएट कर दिया है. You know, that was so funny and he's like, आपके लिए भी लाऊं? उसने कहा शायद चीनी के बगैर. तो it was a really good scene. And again शाजिया, अगर तुम देखो जब से एपिसोड स्टार्ट हुई है, no matter what issues we have with लापता, and we do have issues with लापता, some of them, हर एपिसोड में एक इम्पोर्टेंट मैसेज दे रहा है लापता. इस वाले में भी ये जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी कि भाई तुमने कितनी दफा अपना पास बताया, तुम क्यों कर रहे हो, और तुम माफी मांगो. इट वाज रियली अ गुड मैसेज दैट वेंट अक्रॉस, यू नो. सो मुझे स्टार्टेड फ्रॉम द बाइक, जब वो बाइक खरीद रहा था, अनदर मैसेज कि आप सबके सामने यही कहेंगे कि उसने मुझे बता दिया है अपना बैकग्राउंड, यू डोंट नीड टू टेल मी. क्योंकि उसने ये कहा, हाँ, he's चाहे आप आएंगे, because that is, and he never asked that, he didn't see him, and that is also very important कि भाई जो तुम्हारा था वो था,
Now we move forward. I wanted to give a special mention to Nasreen's character. I'm really enjoying her because working with Aiza, it's not easy कि आप एक बड़े character के साथ, मुझे उसका इतना cute लग रहा है वो जो it's very difficult to do that कि वो dance कर रही है और वो कोशिश कर रही है and she's doing it wrong and मुझे बहुत, और जिस तरह वो बाइक पे से भी उतरी शाहिद को उसने कहा कि नहीं अच्छा देर से आना, मुझे उसके साथ बातें करनी है. You can feel the, and पहली दफा गीती actually did something for her. तो मैंने कहा शुक्र, it's not one-sided. So I'm really enjoying that relationship. And अच्छा ये जो एक्ट्रेस, सॉरी हमारी गलती, मुझे इनका नाम लिख लेना चाहिए था लेकिन हमें मुझे पता नहीं I forgot to check. क्या नाम है. I'm saying मेरी गलती है, I forgot to check. हाँ मैंने ये पॉइंट नहीं लिखा हुआ था बट शाजिया ने मेंशन किया, तो आई डू वांट टू मेंशन कि वो आखिर कब तक में भी आ रही हैं. शी इज साइम्स सिस्टर and I think she's doing a great job, so we are keeping an eye on you अगर आप सुन रही हैं. So I see potential here, inshallah, hopefully we'll see her. And again वही बात जैसे शाजिया ने कहा, I've grown to like her. Somehow the drama has made us grow over the time to like Nasreen's character. अच्छा भाई अब फलक तो वापस आ गई है. मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, बड़ा पोएटिक वो था कि इधर शम्स वो नज़म बोलता है और अगर तुम नज़म के लफ्जों पे गौर करो तो तुम्हारे कदमों की चाप कुछ ऐसे करके भी उसमें कुछ आता है, और उस जैसे ही वो नज़म खत्म करता है तो उधर दरवाजे पे दस्तक होती है और फलक आती है. So I found it to be a very, Falak is going to listen to that nazam at some point, I think, because इसीलिए वो कहती भी है कि तुम्हें याद क्यों नहीं उसने तुम्हारे लिए लिखी. अच्छा और दूसरी बात ये, वो शम्स की को देखा था कैसे वो ऐसे खड़ा हुआ जैसे बच्चे ने, उसकी बातचें खुली हुई है वेटिंग कि फलक मेरी तरफ कब देखेगी. It was so cute and I have to say Ali Rahman did an amazing job there. वो बहुत छोटा सा रोल है बट उधर इतना अच्छा, फिर कमरे में भी जाके वो इधर उधर कर रहा है कि किसी तरह बात कर लूं, बिरयानी खानी है. तो बड़ी मैंने BA, I'm doing my BA, उसको he still wants her approval कि मैं कर रहा हूँ. बहुत ही छोटे छोटे टचेस हैं लेकिन very realistic which make you connect with the characters and like them. तो मुझे ये चीजें बड़ी अच्छी लग रही हैं. But I'm loving Ali Rahman's character over here. I'm just loving him because I'm seeing more than I was seeing पिछला सफर तमाम हुआ में. And क्योंकि वहाँ फैक्ट्री का भी सीन है, वहाँ का भी नजर आ रहा है. And you know sometimes Rabia, people can seem very polished जब वो कर रहे होते हैं वो सीन, क्योंकि सामने उसके मजदूर थे और उस टाइप के, but no, he's actually gelling in very well with that too. अच्छा वो अगेन लापता की बात है, कुछ चीजें बड़ी अच्छी होती है, कुछ चीजें इतनी मुझे लगता है कि क्यों. अब वो पूरा जो होटल वाला सीन था जब उसको वो नहीं, जब वो उसको बुलाता है यूनियन लीडर खाने के लिए, फिर उसको धमकी देता है, फिर उसके बंदे आ जाते हैं, वो क्या डंडे उठा के लेकर आए हुए 4 लोग. यार उसको प्लीज बेहतर एग्जीक्यूट कर लेते, बहुत अच्छा सीन होता. मतलब थोड़ा सा म्यूजिक और उसके साथ जैसा अब तक आप लोग लेकर आए. अब देखो लास्ट सीन जो फलक वाला है, जो फलक ख्वाब में देखती है फांसी के फंदे वाला, वो कितना इम्पैक्टफुल है. मतलब मुझे थोड़ी सी वो होता है, एक तरफ ये इतना स्ट्रॉन्ग और फिर मुझे लगा जैसे 2 फेजेस में डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है. सॉरी, एक जब वो बहुत दिल से और एक जब बस हाँ चलो कर लेता हूँ इस तरह करके. बिकॉज दैट सीन आई वाज लाइक तो डंडे भी पूरे नहीं है यार, इन डंडों की तो लेंथ भी इतनी सी है, इसको मारोगे तो हाथ में कैसे आएगा, पूरा बड़ा डंडा तो मारने के लिए. अच्छा मुझे सिर्फ वो सरप्राइज फैक्टर बहुत अच्छा लगा था. मैंने बेचारों के डंडों की पर इतना नहीं, बिकॉज आई वाजंट एक्सपेक्टिंग, आई वाज थिंकिंग आई न्यू कि होगा, आई न्यू पुलिस को बुलाया हुआ होगा. आई डिडंट थिंक आई न्यू कि इतने कॉन्फिडेंस से जो बैठा है ये लेकर आया होगा. लेकिन आई विश उसको थोड़ा बेहतर करते, म्यूजिक उसको कुछ जरा लगाते भी उसको. शम्स मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगा, मुझे बहुत फनी लगा. सॉरी, मुझे पूरा इम्पैक्ट लूज हो गया. सो आई जस्ट विश कि ऐसा नहीं होता. अच्छा नाउ कमिंग टू बी, फलक ने क्यों नहीं बताया घर में किसी को कि क्या हो गया, वो क्यों छुपा रही है? क्या व्हाट इज शी प्लानिंग? आई थिंक मे बी वो ये सोच रही है शादी का घर है तो वो चाह रही है शादी हो जाए, मतलब उसकी कोई प्रॉब्लम तो वो क्या करेगी अगर वो वापस आ गया इसको लेने, तो अपने माँ बाप को क्या बोलेगी कि मैं नहीं जा रही. उससे ज्यादा तो पुलिस आ जाएगी ना उसको ढूंढने. एग्जैक्टली. और उसके ख्वाब का क्या मतलब था? व्हाई इज शी सीइंग दैट? सो आई लाइक द फैक्ट दे शोड द ख्वाब, क्योंकि अभी तक हमने फलक को बहुत काम एंड पीसफुल देखा और इतना सब कुछ हो गया एंड शी इज नॉट सेइंग एनीथिंग. तो वो जो भी स्ट्रेस उसके दिमाग पे प्ले कर रहा है वो शी इज सीइंग दैट इन द ख्वाब, क्योंकि शी इज स्केर्ड कि उसने मार दिया उसको. And so she's thinking कि अब उसको फांसी लगेगी because she's killed him. That's what I thought. मरा हुआ थोड़ी होता है. वो दोनों जब जाती हैं तो वो तो भी कंफ्यूज है. वो देखो क्योंकि वो मुनीरा कहती है कि नहीं खोलो, पट्टी निकाल रही होती है कपड़ा फाड़ के, तो कि उसको हम डालो हॉस्पिटल लेके जाएं. I think there was a lot of blood. He was losing a lot of blood, so she didn't know.
उसको तो नहीं पता। नहीं, क्या उसने वो तो उनको जग मारा है, दिखाया उससे लॉट ऑफ ब्लड कैसे हो सकता है? जग मारा था उसने। उसी जगह मारा है जहाँ पहले उसकी चोट आई हाँ, थी। तो उससे खून तो पहले भी नहीं था, अभी भी लेकिन तो नहीं निकला राबिया है। कंकशन से तो यू कैन डाई ना, या अगर बट खून कंकशन तो नहीं, खून वी डोंट नो कि खून है, या वी डोंट, एंड शी डजंट खून नो कि था, वो मरे। that's why she was looking for the, they didn't show it, I think they didn't want to show it, लेकिन अब वो किसी और तरीके से दिखा देते तो I don't know, because maybe वो बहुत ज्यादा violent हो जाता वो सीन, क्योंकि I don't know, this is what I thought, obviously you didn't think this, कि वो पट्टी जो खोल रही है तो वो खून बहुत बह रहा है इसलिए। नहीं, बहुत तो नहीं बह रहा, मैंने कहा हाँ कुछ लगा वगा होगा, उसको पकड़ेगी, और थोड़ा सा ये दिखाने के लिए, सीन को आगे बढ़ाने के लिए वो ये कर रहे हैं, बट आई टू मी इट डिड नॉट मेक सेंस कि वो उसको इतनी जोर से मारा है कि वो मर गया है। ये मुझे नहीं है, ये मिस्ट्री है कि अब वो क्या हुआ दफा मुझे। मारा था ना, it was not once, I think she hit him twice, or was it इवन once? वो जग था बहन, जग से मर सकता है कोई? आई एम सॉरी, आई डोंट नो, मे बी मैं बेवकूफाना बात I कर रही think हूँ। सर के ऊपर अगर चोट लगती है, अगर कंकशन हो जाए तो मर सकता है, and it was a लेकिन steep, जग था, इतनी फोर्स से तो नहीं मारा। हाँ, ये हो सकता है कि उसने मारा है, वो गिरा है, उसका सर जमीन पे किसी और वो जगह भी पे हो लगा है, सकता विच है, कुड जस्ट या स्प्लिट ओपन एंड ऑल दैट ब्लड। या लेकिन उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं दिखाया, वो तो बस नीचे गिरा है, उसके बाद वो हो गया। और अगर है भी तो भाई कुछ इसका दिखाएं, मतलब, हाउ दिखाएं कैन नहीं यू तो बात करें बात कि करें, एंड हाउ सच कैन ये यू हो थिंक, गया है। फलक अच्छी खासी एजुकेटेड औरत है, तो हाउ कैन यू हाँ, थिंक कि लोगों को पता नहीं चलेगा, पुलिस या कोई भी ट्रेस नहीं कर पाएगा कि तुम इसकी बीवी हो, और वापस तुम तक नहीं आएगा? सो आई एम सॉरी, आई एम अ बिट कंफ्यूज। आई थिंक शी पैनिक, या तो उसको दिखाते कि वो जो है ना उसके हाथ शेक कर रहे हैं और वो कुछ कर रही है, शी पैनिक सो शी रैन, अदरवाइज शी डिडंट वांट टू, वो तो चाह रही थी कि उसको डॉक्टर के पास अगेन लेकर वो जाए। अजीब बात भाई, वो तुम्हें मारने के लिए 2 बार यहाँ तक पहुंच गया, तुम कह रही हो उसको इस हालत में कैसे छोड़ के जाऊं? सो मुझे नहीं समझ आया। अब वो पहले Because she लॉयर thought को, she was going to die, आप कुछ भी करें, आप किसी का कत्ल तो नहीं करना चाहते ना, तो because he hadn't done anything to her till now, वो गन निकाल सकता था लेकिन उसने निकाली नहीं थी, so बट आप उसको सेल्फ पता है कि वो डिफेंस, पहली बीवी को मार चुका है शाजिया। उसको पता है तो वो तो, या हाँ, आई एग्री विद दैट, लेकिन आई थिंक उसके साथ तो पहली दफा हुआ था ना, तो आई थिंक शी वाज इन शॉक, मुझे बट ऑब्वियसली दैट हैज नॉट बीन शोन वेल इनफ फॉर अस टू अंडरस्टैंड इट। आई डोंट नो, मुझे तो समझ नहीं है कि क्या हुआ है, बट एक तरफ ये समझ नहीं भी आई है, दूसरी तरफ ये भी इंटरेस्ट है कि अच्छा आगे क्या या होगा अगले अगले हाँ, एपिसोड में, क्योंकि वो तो घर बिल्कुल, आई, वो तो चाय बना रही है, और उसने बोला है वो एक, आई डोंट, पहले वो लॉयर को कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, अब वो लॉयर को भी नहीं कांटेक्ट कर रही है, हाँ, तो आई हैव या नो आइडिया व्हाट इट इज गोइंग। एंड देखो, शम्स को पहले ख्वाब आते थे, तो शम्स को ख्वाब आते थे, तो मुझे लगता है कि ये जो इसके फलक के ख्वाब में, वो भी उसका कुछ ऐसा, मतलब उसको ख्वाब आ रहा है कि ये होने वाला है तुम्हारे साथ, समथिंग लाइक दैट, कुड बी, could आई be, डोंट नो। तो yeah, या सो इट्स इंटरेस्टिंग, आई हैव फन वाचिंग इट। थोड़ी सी मुझे इरिटेशन होती है जब ये ऐसी चीजें लूप होल्स होते हैं, बट देन आई एम आल्सो लाइक हाँ, मे बी नेक्स्ट एपिसोड में कुछ पता चल yeah, जाए। like I लेकिन would have wanted to know कि अब उनके दानियल के साथ हुआ क्या, कुछ हाँ, या तो शॉर्ट ही दिखा देती कि वो अकेला लेटा हुआ है खाली घर के अंदर, सब भाग गए हैं, समथिंग टू शो कि व्हाट हैपेंड नाउ, तो वो तो अगली कुछ किस्तों में दिखाएंगे ना, राइट? दिखाएंगे, या आई होप हाँ, सो, या बिकॉज वी होप सो। समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या, हाँ, या हाँ, ठीक है जी, वी मूव ऑन टू परिजात। you want to say something about the Faryal and the भाभी का किस्सा? I don't know why that story is part of the narrative, Yeah. और वो कहाँ जा रही So है। that is one narrative I will not support because वो बड़ा disjointed लग रहा है with the rest of the story. कि Yeah, उसके साथ क्या हो रहा है. yeah, So yeah. going back to what you were saying about the लापता, तो this is one thing कि वो बिल्कुल connection नहीं है. What I'm liking is finally I want to say लापता is pushing the envelope for causes for women in every way. ठीक है, चाहे वो आप शादी की बात कर रहे हो, रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, लड़कियों का घर से बाहर जॉब करने की बात कर रहे हो, so they are doing that and I want to give a shout out that it's very positive जो Yes, वो कर रहे हैं. Yeah. definitely. Yeah. परिजात, हाँ जी, आप एक्सपेक्ट करी थी कि जो मालिक हैं वो इन्वॉल्व होंगे? You know that was a very good twist and actually यही होना चाहिए था. मालिक इतने बेवकूफ तो नहीं है कि उन्होंने इतने सालों से रखा हुआ है किसी को. मालिक जो है वो बड़े डेंजरस चीज है, वो कह रहे हैं कि तुम्हें खून भी बहाना होगा. वो तो माफिया के हेड है ना, उसने बोला जानू ने कि मैंने सुना है कि ये अंडरग्राउंड माफिया जो है इसके पूरे हेड हैं, ये ही इज नॉट जस्ट कि एक वो करप्ट बिजनेसमैन है या वो कर रहा है, ये तो इससे भी बहुत बड़ी चीज है.
बिल्कुल। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल आ गया। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। मैं तो जब तक उसने लास्ट में नहीं हुआ ना, मैं जब उसको अच्छा ये भी मुझे समझ आई, पहले गोल्फ पे बुलाया फिर घर पे बुलाया, तब तक आई थॉट कि ये सिर्फ चेक कर रहा है और ये इसको शायद इनाम देगा, ये इसको अपना करीबी मैनेजर बना लेगा आउट ऑफ ऑनेस्टी। वो तो पता चला उसने कहा अच्छा भाई ये तो खुद इन्वॉल्व है सारी चीजों में, इसको मैं अपनी छोटी बीवी के लिए या जो छोटी मालकिन है उनके लिए रख लेता हूँ। वो क्या अपनी बीवी पे सस्पेक्ट कर रहा है, उसको शक है इसलिए उस पे नजर रखी हुई, और या ही इज रियली कंसर्न्ड। मुझे लग रहा है इसकी एक बीवी और होगी, सेकंड वाइफ हाँ होगी, बीवी तो एंड बिकॉज़ डेफिनेटली शी होगी, वो मच छोटी यंगर, मालकिन कह रहे हैं ना वो लोग। हाँ छोटी मालकिन कह रहे हैं, और बिकॉज शी इज यंगर, या और ऑल्सो शक से ज्यादा ही स्कैर्ड बिकॉज ही इज द माफिया बॉस, तो उसको डर लग रहा है कि मेरे तो, बिकॉज ही सेज बार बार मेरे बहुत सारे एनिमीज हैं, तो यू हैव टू बी विद नहीं, बट समवन। मुझे लगता है कि वो शक कर रहा है क्योंकि उसने परिजात को बुला के जो बोला ना कि हर चीज की तुम मुझे बताओगे, तो मुझे लगता है कि ही सस्पेक्टिंग कि ये मेरे ऊपर मेरे साथ कुछ चीट कर सकती है या मुझे धोखा दे सकती है। अब उसको क्या पता ओएसटी से, तो मुझे लगता है कि I think परिजात as ही। a mafia boss, he will always feel like that. वो हमेशा suspect ही करेगा अपनी मे बीवी को, या he wants पर बीवी को 101%. इतने क्या मसले हैं, दोस्तों के साथ जा रही है, ये तो बड़ा शो ऑफ हाँ, करने का होता है, मेरा खड़ा गार्ड है वो, खड़ा है। कौन नहीं उसको बराबर की या टेबल पे बिठा दे, कह दे हाँ, तुम जाओ चाय तो कॉफी पी आई लो। थिंक हाँ, दाल में कुछ काला है, इसीलिए मुझे लग रहा है दाल में कुछ काला है। बिकॉज जब आपने शादी करी है जब इतनी ऐसी जगह और आपको पता है, तो फिर यू हैव टू एक्सेप्ट दिस हाँ, आल्सो, सो आई ये थिंक। टेंट्रम्स क्यों दिखा रही हैं आप इतने ज्यादा? अच्छा, I wanted to talk about Ahmed Ali and Parizad. Why is he ready to do this? Why is he so desperate for money? उसने कहा कि मैं खून भी बहा दूंगा, उसको पता है वो कितनी डेंजर जोन में जा चुका है अब तक। So before I answer, I wanted to ask. तो दो चीजें, वो देखो अब तक जितनी एपिसोड्स भी हैं, हर एपिसोड में उसको हर जगह पता चल रहा है पैसा पैसा पैसा। उसको वो जो लुबना का कैरेक्टर था ना, उसकी माँ ने कितना बोला था उससे पहले भी उसको तो उसको उसने जो बोला था ना कि शक्ल वक्ल सब ये होता है, ये पैसा है। फिर उसको बहन में भी उसने देखा कि पैसा, तो उसको ये तो एक चीज आ गई है कि टू बी समथिंग इन द वर्ल्ड आई नीड मनी। और उसको ये भी जब उसने ऑनेस्टी से दिखाया तो कुछ उसके पल्ले नहीं आया, उसने कहा ये तो खुद इतने बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। और देखो उसने क्या बात बोली, नुमान जासी कैरेक्टर, उसने कहा ये जो सब खड़े हैं ना, ये इन सबको पता है, वो तुम्हारी तरह जाके बताते नहीं है। तो उधर से भी उसको लेसन मिला। तो आई थिंक उन्होंने अभी तक जो बिल्टअप किया है वो यही किया है कि वो उस लेवल, वो उस जगह पहुंच गया है जहां ही इज रेडी टू डू थिंग्स टू अर्न मनी। लेकिन उस पे नहीं अभी तक दिखाया कि वो कोई क्राइम कर रहा है, क्योंकि ही इज ऑल्सो नॉट श्योर, उसको कंफर्म थोड़ी है 100% कि वो कोई बहुत ही माफिया, या उसको पता है हाँ कुछ हो रहा है काम गलत, और उसका काम तो सिक्योरिटी का है तो वो ले रहा है। ये मुझे एक्सप्लेनेशन समझ आती है। और मे बी परिजाद इज रेडी नाउ, वी सी अ चेंज इन परिजाद, ही इज रेडी टू बी पार्ट ऑफ माफिया। That's what I'm waiting for, because देखो उसकी टाइमलाइन जो दिखाई है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग दिखाई है। छोटे छोटे कामों में पहले ट्यूशन कर पढ़ा रहा था, फिर उसने काम करना शुरू किया, मैकेनिक का काम, बीच में ही वेंट टू यूनिवर्सिटी से, ये तो बेकार है। I'm loving the way they are building it up, because they're showing us कि अब desperation, वो अपनी बहन को हेल्प करना चाह रहा था, तो desperation में उसने जाके बेची अपनी नज़में, अपने शरीर। एंड अब आगे जाके भी, अब आई थिंक जानू को भी शायद ये हेल्प करेगा। he tried to get married to Bubbly for the money, so he wants the money, but he's a good person inside. I'm thinking that all the people जिसके लिए उसने अच्छा किया है, they will come back at some point when he is going to be in trouble, because अभी तक he has not been in trouble, all the people around him have been in trouble. So it's a very interesting script that's going ahead. और जो शाजिया उन्होंने देखो वो जो रेफरेंस दिया है गॉडफादर की बुक का, वो एक तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। yes. वो यही कहता है ना, उसने कहा हर कामयाब चीज के पीछे कहीं ना कहीं एक क्राइम है। तो वो उसने एक उसको उधर से वो जो चीज पढ़ रहा है, जो उसको वो भी उसकी थॉट्स को शेप कर रही है। सो ही इज क्लियर, बट एंड प्लस ये तो स्क्रिप्ट आगे जाना है ना, तो ऐसे ही जाएगा स्क्रिप्ट आगे। हाँ, पियानो का एंगल मुझे बहुत अच्छा लगा, आई रियली लाइक्ड इट, एंड इट वाज वेरी पियानो। Yes, yeah, that was lovely. Yeah, was, yeah. and he can't resist it. थोड़ा सा नरम हुआ है उनका। हाँ, वो मुझे लग रहा है। और जिस तरह गांव से लोग आते हैं ना राबिया, और वो लाइक छूते हैं चीजें, उनको टच, मतलब उसको डर नहीं लग रहा था कि वो या कि मुझे देखेगा, उसने खोला भी, उसको खोल के इसी तरह करते हैं। This is how they do it. Yeah. But to me it seemed like it was his passion, it was something that attracts him and he can't resist it. And ये भी मुझे बड़ा सिंबॉलिक लग रहा है कि वो क्यों है इस जगह पे, क्या ये इसका एक साइन है परिजाद के लिए, क्या है इसका मतलब। और बेखौफ हो कि वो बजा भी रहा है, हालांकि उसको नहीं पता वो किसी, मतलब he should be really scared but he's not. कितनी किस्तें गुजर गई हैं और अभी तक यमुना नहीं आई है। वो अभी आने में टाइम है। आई थिंक यमुना विल कम इन लास्ट,
Yumna will be the राबिया को final. और हमारे फॉलोअर्स को बहुत कुछ पता होता है, अभी नीचे बोल भी हमें बताएंगे। हाँ, आपको आई नहीं रियली पता? वांट टू अप्रिशिएट वो जो उन्होंने तांगे वाला सीन रखा है कि जानू जो होता है वो उसको सैर कराता है, तो चलो देख लो आसपास इतनी क्यूट क्यूट छोटी छोटी चीजें। हाँ। और अगेन आई वांट टू अप्रिशिएट अहमद अली अकबर शाहजियाल, द वे ही वाज इतने मुअद्दब तरीके से खड़ा है, फिर किस तरीके से वो जब होटल में बैठे चाय पराठा खा रहे होते हैं उस वक्त जिस वक्त बात करता है, इवन तांगे में भी जिस वक्त बैठे, ही इज लाइक हिज होल, he doesn't step out of his character even for a minute, and it's so nice to see that because not even his tone, उसकी जो उनकी जो pronunciation है ना, I really, because मैं बहुत दफा ये नोटिस करती हूँ कि डिलीवरी अच्छी भी हो लेकिन it's not fitting the character. He has got into the character because I have met people like him from that background, और उनका टोन ऐसा ही होता है जिस तरह. So I would love to know कि did he go and meet those people, उन्होंने जिस तरह हमने और सुना है और characters का जिन्होंने जाके वो वहाँ रहे हैं उस एरिया में. So hats off to him. It's, and that entire drama is so Parizad centric. He has been able to capture our attention in every scene. एक दो कमेंट्स में पढ़ी थी, लोग गए थे कराची में शॉपिंग, जो है मरी मालकन वो इस्लामाबाद के उसमें कर रही हैं, फिर किसी ने कहा कि जब पहले पियानो था तो इस्लामाबाद, when I saw the shopping mall. Yeah, but he's gone to Karachi ना. हाँ, कराची के दाल चावल की भी बात हुई थी. Yes. फिर किसी ने ये भी लिखा हुआ, किसी ने पॉइंट किया कि जब पियानो पे पहले हाथ लगाता है तो कीज कवर्ड होती है, नेक्स्ट टाइम होता है तो वो कीज कवर्ड नहीं होती है, तो लोग बड़ी चीजें नोट करते हैं, तो प्रोडक्शन हाउसेस हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद व्हाट दे डू एंड हाउ दे डू इट. बट मैं तो जाने देती हूँ बहुत दफा चीजें, सवाए इसके कि बस ये समझ नहीं आती यार मेकअप क्यों हमारी हीरोइंस इतना ज्यादा करके फीमेल कैरेक्टर्स ने किया होता है कि चाहे वो सो रही हो, चाहे वो दर्द में हो, चाहे वो पेन में हो, बट मेकअप उनका टू द पॉइंट होता है. मतलब अभी बेरुखी में कहना भूल गई, बेरुखी में डेथ का सीन है एंड वो जो चची का है कैरेक्टर, उसने पूरा मेकअप किया हुआ है आईज पे, सिर्फ आईलाइनर नहीं, अच्छा खासा प्रॉपर मेकअप विद ब्लश. राबिया, even उर्वा when she was, जब वो कॉलेज के लिए तैयार होके गई है अमानत में, तो मैं ये देख रही थी कि इतना थिक आईलाइनर लगा हुआ है. मैंने कहा चलो जाने दो, क्यों आपको पता है कि वैसे भी आप जा रही हैं कॉलेज. I didn't understand why there was so much makeup. But otherwise I try not to go into so many वो details, लेकिन ये मुझे ये होता है कि डेथ सीन्स और हॉस्पिटल सीन्स में प्लीज मेकअप नहीं होना चाहिए, ताकि हम रिलेट कर सकें, हम समझ सकें, हमें वो फनी ना लगना शुरू हो जाए. बट परिजाद वाज रियली गुड एंड लेट्स सी कि परिजाद अब कहाँ जाएगा, अगली किस्त में क्या होने वाला है. Yes, exactly. Yeah. और अपना ख्याल रखिएगा, वीकेंड आने वाला है, आज फ्राइडे है लेकिन कल आपको सैटरडे को ड्रामा कप मिलेगा. So thank you for watching. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.